जनपद हाथरस में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ कलेक्ट्रेट पर डीपीओ को सौंपा ज्ञापन। आंगनबाड़ी द्वारा ज्ञापन में प्रदेश सरकार बनने के 120 दिनों के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की समस्याओं पर कमेटी बनाकर मानदेय वृद्धि की घोषणा की थी। चुनाव जीतने के 4 साल में आंगनबाड़ी की याद नहीं आई, साथ ही यशोदा माता कहकर हमें सम्मानित किया गया, पर ना तो हमारा मानदेय ही बढ़ा और ना ही हमारी समस्याओं का हल हुआ। हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक 18,000 रुपए मान दे दिया जाए। पोषण ट्रैकर ऐप में सरकार अपनी सिम रिचार्ज करा कर दे तो हम काम करने को तैयार हैं। अपनी सिम हम सरकार को नहीं देंगे। आदि मांगों को लेकर सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना कुमारी है, मैं हाथरस से जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ कलेक्ट्रेट किस मामले को लेकर आई हैं आप? हमारी मांगे हैं, सबसे पहली बड़ी मांग तो हमारी है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जब तक राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाए तो कम से कम 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। एक हमने सरकार का विरोध किया है कि प्रोत्साहन राशि का। जब से ये सरकार आई है 2017 से, तो इसने पहले हमें वायदा दिया था कि हम हमारी गवर्नमेंट बनने के 120 बाद हम आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे। वो आज तक हमें कोई मानदेय नहीं दिया गया। उसके बाद में 2017-21 फरवरी को इस योगी सरकार ने घोषणा की थी कि आंगनबाड़ियों को 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी, लेकिन वो आज तक हमें नहीं मिली। उसके बाद में योगी सरकार ने अगस्त में फिर घोषणा की है कि 1,500 रुपये प्रोत्साहन मिलेगी, पोषण ट्रैकर ऐप चलाओ। सारे काम हमसे करा रही है सरकार, लेकिन प्रोत्साहन राशि अभी भी नहीं मिली। अब एक नया शासनादेश आ गया है कि आपको केवल प्रोत्साहन राशि 500 रुपये मिलेगी। हमें वो 500 रुपये प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हमें अपना राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए। हम उस प्रोत्साहन राशि के लिए बिल्कुल सहमत नहीं है। अगर सरकार हमें प्रोत्साहन राशि में उलझाए रहेगी, हम उसका कोई काम नहीं करेंगे। हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए। तो इस संबंध में आपने यहाँ ज्ञापन दिया है? जी, हमें इस संबंध में एक जिलाधिकारी महोदय के लिए भी ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी के अधिकारी को उनके द्वारा पहुँचाया गया है, वो बीसी में व्यस्त है, इसलिए अभी उनको ज्ञापन दिया गया है। हमने पोषण ट्रैकर ऐप का विरोध किया है। नाम क्या आपका? अंजू जैन जी। यहाँ कलेक्ट्रेट आई हो, किस मामले को लेकर आई हैं? ये सर अपनी मांगे हैं कुछ हमारी, उनको लेकर आए हैं। एक तो है कि 62 लाख से जो निकाली गई महिला है उनको जो है एक मुश्त 5 लाख रुपए दिया जाए, और उनको जो है हर महीने 5,000 रुपये पेंशन दी जाए। जिनको जो 62 साल पूरे हो चुके हैं, जिनको सरकारी रिटायरमेंट का दर्जा दिया। माह में तुम बोलो, आंगनबाड़ी केंद्र पर दिए जाने वाले पोषाहार स्वयं सहायता समूह के द्वारा न करके उनका जो है आंगनबाड़ी को सौंपा जाए। तो इस मामले को लेकर आप यहाँ अधिकारियों से मिले? जी। क्या कहा अधिकारियों ने? आश्वासन दिया है सर। कर ली है उसने हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमलता, शासनी से ब्लॉक अध्यक्ष आंगनबाड़ी। लेकिन मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हमें सरकार ने दर्जा दिया है यशोदा मैया का। मोदी जी ने भी संसद में खड़े होकर के बोला था कि ये कौन है, ये यशोदा मैया है। देवकी ने कृष्ण जी को जन्म दिया था और यशोदा मैया ने पाला था, तो हम कौन है? यशोदा मैया। लेकिन यशोदा मैया के यहाँ तो लाखों करोड़ों गाय रहती थी पालन पोषण के लिए। हमारे यहाँ ये गाय की चलती है कि बछड़ी भी नहीं है, तो हम मतलब 5500 रुपये में 4500 रुपये में क्या यशोदा मैया सबका लालन पालन करेंगी? परिवार का करेंगी कि उन बच्चों का करेंगी? हमें आखिर कुपोषण क्यों बनाया जाए? सबसे पहले तो हमें ही कुपोषण का शिकार बनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी बहनों को देखिए कि इतना टेंशन रहता है, 24 घंटा काम का बोझ रहता है, और 24 घंटा उन बच्चों की तरफ ध्यान रहता है कि हमें गृह भ्रमण पर जाना है, हमें अपना केंद्र चलाना है, हमें वजन लेना है, हमें उनकी लंबाई का नाप देखना है। मतलब इतने कामों के बावजूद हमें क्या दिया जाता है? 5500 रुपये, 4500 रुपये। मैंने आंगनबाड़ी को 4500 रुपये, और सहायिका को जो कि हमारे साथ वो भी बेचारी गिरती है, उनको कितना है? मात्र 2250 रुपये। तो क्या मतलब उनके बच्चे नहीं है क्या? उनको किसी लाइन पे फेंक दें? क्या करे? आखिर सरकार खुद तो बताए कि सरकार के ये योगी जी मोदी जी हैं, मतलब इनके पास तो बच्चे हैं नहीं, लेकिन इनके जो साथी हैं उनको तो पता होगा। उनको तो पता होगा कि वो तो बताए आखिर में कि इन बहनों का आखिर में किया क्या जाए, ये कहाँ जाए इतनी महंगाई में। 5500 रुपये में बच्चे पाल के दिखाएं, एक बच्चा ही पाल अपना ही पेट भर के दिखाए 5500
500 रुपए में, इतनी महंगाई में, तो क्या हम 2-2 बच्चों को पालेंगे? और फिर 2-2 बच्चों के अपने घर के बजाय क्या हम इतने क्या पूरे परिवार के या पूरे आंगनबाड़ियों के या मतलब पूरे समाज के बच्चों को देख पाएंगे? तो भैया सरकार से यही गुजारिश है कि कृपया इन बहनों की तरफ ध्यान दे, इनकी सुने, क्योंकि हम मांग करते करते भाई थक चुके हैं, इतना थक चुके हैं कि हमने है जी। मैं 3 NGO में कार्यरत हूँ। मेरी पहली NGO है क्राइम फ्री इंडिया फोर्स, दूसरी है भारतीय नागरिक कल्याण अपराध निरोधक समिति, और तीसरी इन बहनों के लिए समर्थित मैं उसमें महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का मीडिया प्रभारी हूँ। इन बहनों के साथ जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक इनका शोषण सरकार के द्वारा खत्म नहीं होगा। और पहली आवाज़ यह है, आंगनबाड़ियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है तब तक 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। पोषण ट्रैकर ऐप में सरकार अपनी सिम रिचार्ज करा कर दे तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। अपनी सिम हम सरकार को नहीं देंगे। और वैसे बात सही भी है, जब सरकार काम करा रही है तो अपनी सिम दे। 62 वर्ष पर निकाली गई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिका एक मुश्त 5 लाख रुपए तथा 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दें। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को फुल आंगनबाड़ी का दर्जा दिया जाए। माह नवंबर एवं दिसंबर 2017 में धरने में काटा गया 2 माह का मानदेय दिया जाए। जो धरने में जो लोग ये बैठे हुए थे उनका जो सब मानदेय तक की उड़ा दिया है, वो मानदेय अब तक नहीं मिला है। 2 महीने का मानदेय था। आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिया जाने वाला पोषाहार एवं सहायता समूह से अलग किया जाए। ये सहायता समूह है ना, ये अपनी ज़बरदस्ती करते हैं। जहाँ भी जाते हैं इस माल को हम बांटेंगे और अपने आप ही बांटते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ। वैसे इनको यशोदा माँ का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन यशोदा माँ को क्या है, इनको तो बिल्कुल एक बधुआ मजदूर से भी बदतर इनकी दशा कर दी गई है। काम देखो शिक्षा विभाग में भी ले रही है, स्वास्थ्य विभाग में भी ले रहे हैं और अपने बाल विकास में तो ये चल ही रहे हैं। अब ये बताओ कि इन तीनों विभागों में इनसे काम लिया जाएगा तो आखिरकार ये कब तक अपना पालन पोषण के लिए जो मानदेय 5500 रुपये दे रहे हैं, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। सरकार को आंखें खोलनी चाहिए और ये बंद आंखें जो बड़ी है बैठी हुई है उसको खोल के इनके बारे में सोचें और विचार करें। बस इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। तो यहाँ कितने लोग आए हैं? यहाँ कम से कम 300-400 लोगों की गैदरिंग है। तो अधिकारियों से मिले क्या कहा? अधिकारियों से मिले क्या कहा उन्होंने? अधिकारियों से हमारे DPO साहब आए हुए थे, उन्होंने जो है हमारे ज्ञापन वगैरह लिए हैं और कहा है कि हम आप लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, कोशिश ही कर सकते हैं शासन स्तर की समस्याओं को लेकर। AG24 News।